सिद्धार्थनगर जिले में भगवान गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु पिपरावा में 1898 में खुदाई करके निकाली गई बुद्धकालीन अवशेषों की हांगकांग में नीलामी होने जा रही है। 7 मई 2025 को सुबह 10:30 बजे होने जा रही इस नीलामी को रोकने के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शरदेंदु कुमार त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने बुद्धकालीन पुरातात्विक इन अवशेषों को भारत वापस लाने की मांग की है और नीलामी को आस्था के साथ खिलवाड़ और भारतीय अस्मिता से जोड़ते हुए इसे चिंताजनक बताया है। आपको बताते चले कि भगवान गौतम बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के बाद उन्हें उनके धातु अवशेषों में से एक भाग को लाकर शाक्य वंशजों ने कपिलवस्तु पिपरहवा में स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत के मूल स्तूपों में शामिल यह पिपरहवा स्तूप पूरे विश्व के बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा का केंद्र और सिद्धार्थनगर जिले का प्रमुख पर्यटक केंद्र है। यहाँ खुदाई में निकले बौद्धकालीन पुरातात्विक अवशेषों को कोलकाता स्थित भारतीय संग्रहालय में रखा गया है। 7 मई 2025 को हांगकांग में नीलाम होने जा रहे इन बुद्ध अवशेषों को इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज इंजीनियर और जमींदार विलियम कलेक्सन पेपे ने 1898 में पिपरहवा में खुदाई करके 331 बौद्धकालीन अवशेषों और रत्नों को औपनिवेशिक अनुमति से अपने पास रख लिया था। 2500 वर्ष पुराने इन बौद्ध अवशेषों की नीलामी अब अंग्रेज अफसर पेपे के चौथे वंशज नीलामी करने जा रहे हैं। इस नीलामी को रोकने के लिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के सहायक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री सहित अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिखा है। सहायक प्रोफेसर शरदेंदु का कहना है कि सिद्धार्थनगर जिले के स्तूप से मिली 2500 वर्ष पुराने बौद्धकालीन इन 331 अवशेषों की नीलामी तत्काल भारत सरकार को रुकवाकर उन्हें वापस भारत लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत भूमि से बाहर ले जाना खुलेआम पेपे की औपनिवेशिक डकैती थी और अब उसके वंशजों द्वारा इन पवित्र अवशेषों को चंद रुपए की खातिर नीलाम करना अपराध है। मैं आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को सिद्धार्थनगर और इसके पिपरहवा स्तूप से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए ज्ञापन देने आया हूं। यह मुद्दा यह है कि जो पिपरहवा स्तूप है वो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 8 मूल स्तूपों में से एक है और यहाँ पर 1898 ईस्वी में यहाँ का जो जमींदार थे पेपे, उन्होंने उत्खनन कराया और जो कलाकृतियाँ, जो पुरावशेष मिले उनमें से लगभग 331 वो ले करके लंदन चले गए। वहाँ उनके वंशजों के द्वारा ये अपने संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया, रखा गया। आज ये पूरे भारत के लिए, भगवान बुद्ध के लिए, अभी उनकी बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, उनके लिए और पूरे सिद्धार्थनगर के लिए बेहद शर्मनाक समय है। उन अवशेषों की नीलामी सोथबी द्वारा 7 मई सुबह 10:30 बजे की जानी है हांगकांग में। तो ये बेहद शर्मनाक है। वैसे समय तो और भी शर्मनाक है जो हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी धरोहरों को दुनिया के कोने कोने से भारत लाने के लिए वकालत करते हैं, लाते भी हैं। ऐसे समय में स्वयं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेषों की नीलामी होना ये बेहद शर्मनाक है और इसके लिए मैंने पीएमओ को भी मेल लिखा है, डीजी एएसआई को भी मैंने मेल भेजा है और इसी के लिए मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ताकि इस पर आवश्यक वो कार्रवाई करें, प्रेषित करें, अपने जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए मैं ज्ञापन देने आया हूँ। कुल कितने अभी तक जो प्राप्त हुए अवशेष या जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसको किस तरह से, कहाँ पर है, वो कैसे चल रहा है? हाँ, अभी जो भी अवशेष यहाँ से 1898 ईस्वी में मिले थे उनमें से अधिकांश कलकत्ता संग्रहालय में रखे गए थे और कुछ पेपे लगभग 331 के लगभग पेपे अपने साथ लंदन लेकर के 1898 में चले गए थे, जो उनके वंशजों द्वारा आज नीलामी के लिए प्रोसेस किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। उनकी संख्या 331 है और ये चौथे वंशज है पेपे द्वारा, जो कि बड़पुर के तत्कालीन जमींदार थे।